और आज सबसे पहले बात बाजार की। बाजार में आज का दिन भारी उतार चढ़ाव से भरा रहा और 7 दिनों की तेजी के बाद मुनाफा वसूली हावी हुई। सेंसेक्स ने 62,000 का जादुई स्तर देखा तो निफ्टी भी 18,600 और बैंक निफ्टी 40,000 तक पहुंचा। फिर बिकवाली हावी हुई और बाजार गिरावट पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई। बाजार का पूरा एक्शन समझते हैं सहयोगी सुमित से। सुमित, खास दिन रहा आज, 7 दिन के बाद बिकवाली देखने को बाजार में। देखिए, शुरुआती कारोबार में भारतीय बाजारों के अंदर ठीक ठाक तेजी थी। एक समय तक तो बढ़िया उछाल आ रहा था, नए रिकॉर्ड्स के ऊपर हम कामकाज कर रहे थे, लेकिन ऊपरी स्तरों से भारतीय बाजारों में एक तेज बिकवाली का दौर बना और बिकवाली रही फ्रंट लाइन इंडेक्स यानी कि निफ्टी में, सेंसेक्स में, और उससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ बिकवाली आई निफ्टी बैंक में। आपको ज़्यादा बेहतर सिचुएशन समझ में आएगी जब वो बिकवाली आप हायर लेवल से देखेंगे। और मेजर डैमेज जो आज हुआ वो हुआ PSU बास्केट के अंदर या फिर मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर। कुछ गेनर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर निफ्टी में 4% का गेनर की तेजी के साथ टेक महिंद्रा आज लीड कर रहा था। L&T करीब 3.5% की तेजी, इन्फोसिस 1.5% ऊपर, बजाज फिनसर्व में करीब 2% के आसपास का उछाल देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में सबसे ऊपर रहा ITC, 6.5% की बिकवाली। टाटा मोटर 5.5% टूटा, आइशर मोटर 4.5% टूटा और टाइटन भी करीब 4% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में आज L&T टेक नंबर्स के बाद, L&T इन्फोटेक के नंबर्स के बाद L&T टेक चला। एम्फेसिस 5.5%, कोफोर्ज 4% और पेज इंडस्ट्री करीब 3.5% की तेजी यहां देखने को मिली। बिकवाली वाले शेयरों में आज सबसे ऊपर शुमार रहा IRCTC, तूफानी तेजी के बाद 8% का उछाल और उसके बाद 10% की बिकवाली। टाटा पावर एक जोरदार तेजी के बाद 11% टूटा, BHEL 6.5% और वोडाफोन आइडिया भी करीब 5.5% टूटकर बंद हुआ। इसके अलावा F&O गेनर्स में आज सबसे ऊपर रहा L&T इन्फोटेक नंबर्स के बाद, L&T टेक 5.5% ऊपर, IEX बोनस की खबर के बाद और उसके अलावा एम्फेसिस करीब 5.5% की तेजी के साथ चलता हुआ दिखाई पड़ा। F&O लूजर में भी सबसे ऊपर रहा IRCTC, करीब 7% की बिकवाली यहां देखने को मिली। टाटा पावर, ओबरॉय रियल्टी और BHEL कुछ और ऐसे नाम जहां पर तेज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। आज अच्छी खरीदारी थी IT स्पेस में, जिसमें L&T इन्फोटेक, L&T टेक, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा चलते हुए दिखाई पड़े और भारी बिकवाली थी आज PSU बैंक्स के अंदर, जिसमें IDFC फर्स्ट, बंधन बैंक, PNB और RBL बैंक जैसे जो नाम थे वो तेज बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल एक काफी वोलेटाइल सेशन, लेकिन मेजर डैमेज जो है वो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और नेटवर्क 18 ने दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। कंपनी पिछले साल की दूसरी तिमाही के 9.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले 39 करोड़ का फायदा हुआ है। कंपनी की आय भी 1,061 करोड़ से बढ़कर 1,387 करोड़ पर पहुंच गई है। EBITDA मार्जिन भी साल दर साल 15.6% से बढ़कर 18.2% पर पहुंच गया है। नेटवर्क 18 के साथ ही TV18 ने भी उम्मीद से बढ़िया और शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की आय दूसरी तिमाही में साल दर साल 29% बढ़कर 1,308 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, जबकि मुनाफे में 115% का उछाल आया है। ये 231 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी के मार्जिन भी 16.2% से 18.5% पर पहुंच गई है। और यहां पर एक डिस्क्लेमर, आप जो ये चैनल CNBC आवाज देख रहे हैं, ये TV18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अमेरिकी कांग्रेस की हाउस जुडिशियरी कमेटी ने अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस और मुख्य अधिकारियों पर कांग्रेस को गुमराह करने और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कमेटी मामले की आपराधिक जांच करने पर भी विचार कर रही है। कमेटी ने अमेजॉन पर भारत में सर्च रिजल्ट को प्रभावित करने का हवाला भी दिया है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताइए क्या क्या आरोप लगे हैं अमेजॉन पर और इस पर कंपनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन एक बार फिर विवादों में है। जो अमेरिका की जुडिशियल हाउस कमेटी है उसने कंपनी के ऊपर गंभीर आरोप जो है वो लगाए हैं। कंपनी के ऊपर कांग्रेस को गुमराह करने और झूठ बोलने का आरोप जो है वो लगा है। कंपनी जो है 2 बार 2019-2020 में कांग्रेस के सामने उपस्थित जो हुई, तब उससे पूछा गया कि क्या वो थर्ड पार्टी डाटा का इस्तेमाल जो है वो करती है, तो कंपनी ने हर बार इससे इंकार जो है वो किया। लेकिन जो समाचार एजेंसी रॉयटर्स है उसने इस बात का खुलासा जो है कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट के जरिए किया कि कंपनी जो है भारत में थर्ड पार्टी डाटा का इस्तेमाल जो है अपने कर रही थी और एग्जैक्ट डाटा को कॉपी पेस्ट जो है वो करती थी, ताकि उसके सर्च रिजल्ट्स को बेहतर जो है बनाया जा सके और उसकी बिक्री को जो है वो बढ़ाया जा सके। तो इसको लेकर के हम जो रॉयटर्स है उसने खुलासा जो है वो किया है। अब हाउस कमेटी ने सीधे सीधा अमेजन से इसके ऊपर पूछताछ जो है वो शुरू कर दिया है। अमेजन को कहा है कि आप 1 नवंबर तक उपस्थित हो और इसके बारे में अपनी जानकारी जो है कांग्रेस के सामने जो है वो रखें। अगर कंपनी ऐसा जो है वो नहीं करती है तो कंपनी के ऊपर जो आपराधिक जांच
जांच जो है वो शुरू हो सकती है। जो कंपनी अमेजन है उसने अपने ऊपर लगे हुए सारे आरोपों से इनकार जो है वो किया है, लेकिन भारत में जिस तरह से निकल करके आए हैं कि कंपनी लगातार यहाँ पर थर्ड पार्टी डाटा का इस्तेमाल जो है वो कर रही थी, तो भारत के अधिकारी भी इसकी जांच जो है जल्दी शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। और बात करते हैं यूपी चुनाव की, जहां कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि जो भी महिला चुनाव लड़ना चाहती है वो आगे आए। यूपी में चुनावी शंखनाद करते हुए कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए हर चुनावी नारा भी दिया है। कांग्रेस ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देते हुए महिलाओं से राजनीति में आगे आने की अपील की है। न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रियंका गांधी ने बताया कि महिलाओं के प्रति सोच की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित शायद जो मैं उन्नाव में जो हुआ था, जिस लड़की को जला दिया गया था और उसके जब घर गई, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव मुझे उनकी फैमिली से एक्चुअली मैं प्रभावित हुई, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बताया कि ये लड़की रोज़ सुबह उठ के 6 बजे अकेले उन्नाव से रायबरेली ट्रेन लेती थी अपने केस को लड़ने के लिए। अपने पिता को उसने कहा कि आप आओ मत, मेरे साथ मत आओ, किसी को मत भेजो, मैं खुद करूँगी, मैं खुद लड़ूंगी। क्यों कर रही थी? अपने लिए लड़ रही थी। फिर जो उससे पहले वाला जो उन्नाव का केस था वो भी बड़ा सिमिलर था, वो लड़की लड़ रही थी। तो ये मैंने नोटिस करना शुरू किया कि ये जो लड़कियां हैं वो आज लड़ना चाह रही हैं, चुपचाप से नहीं सहना चाह रही हैं जो हो रहा है उनको। उनमें ये लड़ने की शक्ति है और लड़ने की इच्छा है। एक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, यथार्थ और जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन उसके बीच में, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस तरह का जो आप मूव करेंगी वो पॉलिटिकली भी 22 के लिए आप फायदेमंद होगा? मतलब हैव यू कैलकुलेटेड ऑन द पॉलिटिकल नफा नुकसान? सी, there's idealism, there's realism, and unless you take a step towards actually how do I say, that both should commingle in the political and democratic process. We cannot be completely idealistic and completely ignore the reality, nor can we be so based in realism that we say we're never going to try anything new, that we're never actually going to try and attempt change, because ultimately what is politics? It is the attempt to change, to transform, to renew the situation and the circumstances in which we are living. अभी एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ देश भर में टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने में जुटी है। इस मुहिम का मकसद देश के उन 5 जिलों में लोगों को जागरूक करना है जहां कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। संजीवनी की 5 गाड़ियां 562 गांवों तक पहुंच चुकी है और हमारी टीम ने अब तक 1,90,000 लोगों को टीकाकरण के फायदे और अहमियत को लेकर जागरूक किया है। खास बात यह भी है कि ये मुहिम अमृतसर में हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स की मदद के लिए भी आगे आई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। It's a great feeling here to be here in Natari, especially because we are on the borders. And what I understand is that the expectation or the targets that we had for vaccination in this district of Amritsar is already achieved. That indicates the willingness of people around to accept the vaccination, though there was a lot of resistance in the beginning. टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ पंजाब में अमृतसर जिले में भी बेहद ही कामयाब रही। इस जिले के लिए तय किए गए लक्ष्य रिकॉर्ड समय में हासिल कर लिए गए। महज 1 महीने पहले जब यहां इस मुहिम की शुरुआत हुई तो टीकाकरण को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा डर और झिझक का माहौल था।
because people generally lacked the awareness towards it because there was no information dissemination that was happening at the grassroots level. So we had made it a point to conduct one-on-one health visits, conduct mass awareness, so then spread posters, pamphlet in the simplest form, in layman terms, so that they can understand that this is something which is quite serious and it's still present. लेकिन अब ये जो यंगस्ट हैं, जो NGOs हैं, बहुत काम कर रही हैं, इनके लोग बहुत, उनका जो कहने की माइंड जो बहुत चेंज हो चुका है. दे आर नाउ विलिंग फॉर द वैक्सीनेशन. इम्पैक्ट कैसा रहा है? बहुत अच्छा है. वी आर हैप्पी कि जो काम पहले नहीं हो रहा था वो अब खुद चल रहा हो रहा है. इस मुहिम ने एक कदम आगे बढ़कर अमृतसर के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 से सुरक्षित रखने के लिए अच्छी क्वालिटी के सुरक्षा उपकरण भी मुहैया कराए. Very much satisfied, very much satisfied. I have been going around in the country and I've seen the kind of enthusiasm shown by the people around there in these places where I have visited. I'm very happy that we could start this program, and we were in fact one of the beginners or one of the pioneers in this drive, and this is bringing us results, bringing the country results. I'm very happy about the outcome. हमने टीका लगाया, आपने लगाया क्या? क्या सैनिटाइजर्स हानिकारक हैं? क्या इनसे डीएनए भी बदल सकता है? क्या इनसे कोरोना हो सकता है? ऐसे सवाल आपके मन में भी होंगे. अब ऐसे सभी सवालों के जवाब आप एक ही जगह हासिल कर सकते हैं. नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की संजीवनी कैंपेन के तहत एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन लॉन्च की गई है. आपको सिर्फ 7977773753 पर अपने सवाल भेजने हैं और आपको व्हाट्सएप पर ही सभी सवालों के जवाब मिलेंगे. हमें भेजिए अपना सवाल और आपको मिलेगा सही जवाब. और अब बात कोऑपरेटिव मूवमेंट अमूल की. बदलते जमाने के साथ अमूल से जुड़े किसान भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वैल्यू एडिशन के साथ किसानों की कमाई भी बढ़ी है. कैसे बदल रही है अमूल से जुड़े किसानों की जिंदगी, बता रहे हैं आनंद से मनीष देसाई. गुजरात के अजरपुरा के किसान योगेश भाई दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी खाद्य पदार्थ तो अपनी गाय और भैंस को दे ही रहे हैं, लेकिन इन दिनों उन्होंने दूध निकालने के लिए मिल्क मशीन भी खरीद ली है. इस मशीन से उन्हें दूध ज्यादा मिल रहा है और समय भी बच रहा है. अमूल ने बहुत सारे आइडिया दिए हैं, जैसे कि चाप कटर, मिल्क मशीन. चाप कटर में ऐसा उपयोग होता है कि घास का बॉडी आती है, उसका टुकड़े कट करते होते हैं, वो गायों को खिलाने में भी अच्छा होता है. और मिल्क मशीन से दूध भी एक आदमी निकाल सकता है, दूसरा भी काम कर सकता है, उसका टाइम भी बच सकता है. अमूल अपने सदस्य किसानों की सुविधा का पूरा ख्याल रख रहा है. किसानों को नए साधन उपलब्ध करवाने के अलावा उन्हें बदलते समय के साथ मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना भी सिखा दिया है. साथ ही गाय और भैंस के गोबर से कैसे नए उत्पादन किए जाएं, इसके लिए भी तैयार किया जाता है. किसान गोबर से ही कुछ नई चीजों का उत्पादन करके ज्यादा कमाई कर रहे हैं. अमूल हमको सिखाता है कि दूध के अलावा आप यही डेयरी फार्मिंग से और कितनी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में तो वो अमूल बटर वो सब बनाते हैं, लेकिन गोबर से भी कुछ कर सके कि जैसे 1000-1500 में एक ट्रेलर बिकता है, तो उससे तो खेडूत का वो गुजारा नहीं हो सकता है. तो अगर उसी 1000 वाले गोबर से हम लोग 50,000 कमाए तो उसमें कुछ गलत नहीं है, और उससे पर्यावरण भी बच सकता है. ऐप के जरिए हम कितना दूध भरते हैं, कितना हमें नफ़ा मिलता है, कितना पैसा मिलता है, वो सब हम ऐप के जरिए घर बैठे सब देख सकते हैं. दूसरा कि हम जो गोबर के जुदे गमले बनाते हैं, वो सब इससे हमें एक्स्ट्रा इनकम मिलती है. इससे हम हमारे महोत्सव के खर्चे पूरे करते हैं, हमारे बच्चे के पढ़ाई के काम आते हैं. घर में कोई चीज़ नहीं हो तो उसके लिए हम इस पैसे से हम घर में सब कुछ ला सकते हैं. अमूल ने अपने दूध और दूध के उत्पादों की श्रृंखला बढ़ाकर
काफ़ी ग्रोथ कर लिया है, लेकिन किसानों को भी साथ में ये तालीम दी है कि कैसे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और इसका फ़ायदा सीधा सीधा किसानों को मिल रहा है। मनीष देसाई, आनंद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए। CNBC आवाज़ से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।